हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आरपीसी अड्डा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है यहाँ पर। अगर आप सभी बिहार से हैं और बिहार के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी हो जाइए खुश, क्योंकि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर नई भर्ती से पहले आप सभी के लिए बेट एग्जाम का यहाँ पर आयोजन करवाने वाला है। बेट आप सभी को सुनने में जरूर अजीब लगा होगा। ये बेट क्या है? तो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि नेट की तर्ज पर होने वाला है। नेट आप सभी जानते ही हैं, ऑल इंडिया लेवल पर होता है, जिसको एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पिछले 12-13 सालों से करवा रही है। साल में 2 बार नेट का एग्जाम होता है, जून और दिसंबर के अंदर, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो ये जानकारी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नेट की ही पूरी तर्ज पर सेम एज इट इज बिहार के अंदर अब नेट का एग्जाम आप सभी के सामने होने वाला है। और ये एग्जाम कब होगा? बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से पहले होगा। मतलब सीधा से इसका सेंस ये निकला कि अगर आप बिहार के अंदर बेट क्लियर कर लोगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में एलिजिबल हो जाओगे। जैसे राजस्थान में सेट होता है, ऑल इंडिया लेवल पर नेट होता है, एमपी में भी एमपी सेट होता है, वैसे ही बिहार सरकार भी अब इस एग्जाम को बेट के रूप में करवाने वाली है। तो आप सभी जो है वो खुश हो जाइए, क्योंकि बिहार के अंदर एक और आपको एग्जाम मिल गया जिसके बेसिस पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए, क्या है बेट, क्या चाहिए इसमें योग्यता, कितने चाहिए आपको पीजी में मिनिमम परसेंटेज, ये सारी बातें इस सेशन में एक एक करके मैं बताने वाला हूं। तो आप सभी लास्ट तक इस सेशन में जरूर बने रहिएगा। और अगर आप सभी बिहार के अंदर कॉमर्स के अंदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि ये जितने भी अपडेट्स जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के लिए ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बड़ा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका बिहार स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके बारे में शॉर्ट में हम थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, बात मैंने आपको बताई दी है, यूजीसी नेट की तर्ज पे होगा। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो और आपने नेट का एग्जाम पहले कभी दिया है, भले ही क्वालिफाई नहीं हुए और नेट का एग्जाम आपने दिया है, तो आपको बेट के एग्जाम में बहुत सारी चीजें पता लग जाएगी, क्योंकि नेट एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है ना। तो चलिए, बेट को लेकर सरकार ने क्या क्या प्लान किया है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। यूजीसी नेट की तर्ज पर आयोजित होगी परीक्षा। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से पहले होगा स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से पहले अब स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको सरकार ने क्या कहा है, इसको कहा है SLET स्लेट, आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी ही आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। राज्य सरकार उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था अब लागू करने वाली है बिहार के अंदर। ठीक है, तो बिहार लोक भवन ने जारी कर दिया है इसका पूरा ड्राफ्ट। और इस जानकारी के अनुसार अब जो है वो यह परीक्षा यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि जो नेट होती है हमारी इंडिया लेवल पर, वैसे ही इसी तर्ज पर इसको भी अब ये लागू करने वाला है। ठीक है, ये तो हो गई छोटी मोटी बात। अब बात करते हैं कुछ मामले में इसमें छूट मिल सकती है, कौन कौन से हो सकते हैं देखो। तो बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए नया ड्राफ्ट स्टेचूट 2025 के प्रस्तावित नियमों के अनुसार विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए अभ्यर्थियों को यूजीसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेट या राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि स्लेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या तो आप नेट क्वालिफाई हो जाओ, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होता है, या फिर सभी राज्यों में जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं वैसे ही बिहार का आप ये स्लेट क्लियर कर दो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए सीधा क्वालिफाई हो जाओगे। अब यहां पर ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या क्या छूट है वो मैं बता देता हूं। इन्होंने, सरकार ने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट तैयार करने वाले कुलपति ने कहा कि मसौदे के अनुसार जिन अभ्यर्थियों के पास यूजीसी के नियमानुसार संबंधित विषयों में पीएचडी की डिग्री है उन्हें नेट व स्लेट से छूट दी जा सकती है। मतलब इस ड्राफ्ट के अंदर अभी एक बात हुई है, इस मसौदे में इन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों का पीएचडी कंप्लीट है तो हो सकता है कि उनको यहाँ पर नेट या स्लेट से छूट मिल सकती है। पर अभी उन्होंने कहा है कि छूट मिलेगी, ऐसा नहीं कहा है, छूट मिल सकती है ऐसा बोला है। मतलब अभी ड्राफ्ट में ये बात हुई है, तो आगे आने वाले समय में ये छूट दी जा सकती है। ठीक है, इसलिए पीएचडी नियमित मोड में होनी चाहिए और शोध प्रबंधन का मूल्यांकन कम से कम 2 बाहरी परीक्षकों द्वारा किया गया हो। मौखिक परीक्षा होनी आवश्यक है। इसके अलावा पीएचडी के दौरान अभ्यर्थी को अपने शोध कार्य से संबंधित कम से कम 2 शोध भी पत्र प्रकाशित करने होंगे, जिनमें एक मान्यता प्राप्त जर्नल में होना जरूरी है। ये थोड़ा सा इन्होंने पीएचडी को डिटेल बताई है लेकर, लेकिन उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। अभी हमारा जो मेन उद्देश्य है वो समझना है स्लेट और बेट एग्जाम को। ठीक है, चलिए, अब इसमें मेन मेन बात क्या है, तो देखो, एक तो इन्होंने बोला कि नई चयन प्रक्रिया और पात्रता नेट की तर्ज पर अब स्लेट अनिवार्य हो गई है। एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए हो गई। अब बात करें सर इसके क्वालिफिकेशन क्या होगी,
तो क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला कि पीजी में 55% आपका होना चाहिए, यानी कि अगर आप कॉमर्स में बेट का एग्जाम या स्लेट दोगे तो आपका कॉमर्स में एमकॉम में 55% होना जरूरी है। अभी इन्होंने 55 बोला है, ये कैटेगरी वाइज है या सभी के लिए एक साथ है, वो जब बाद में डिटेल्ड आएगी, जब नोटिफिकेशन आएगा इसका तब पता चलेगा। लेकिन हमें ये पता चल गया मोटे मोटे तौर पे कि 55% के साथ आपका एमकॉम, आपका एमएससी या आपका एमए होना चाहिए जिस डिग्री में आपने पीजी किया है। ग्रेजुएशन में मुख्य विषय की अनिवार्यता, ये बात भी इन्होंने इंपॉर्टेंट बोली जो आपके लिए स्पेशल लागू हो जाएगी कि ग्रेजुएशन में आपका मुख्य विषय होना चाहिए, ये उसकी अनिवार्यता इन्होंने बताई। अगर आपका ग्रेजुएशन में विषय अलग है और पीजी में विषय अलग है तो फिर नेट आप किसी और विषय में नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें इन्होंने बता दी है कि नियुक्ति नियमावली में ड्राफ्ट पर पुनर्विचार की मांग की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पर पुनर्विचार की मांग की गई है। इस संबंध में राज्यपाल सह कुलपति को ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में यह कहा गया कि विश्वविद्यालय शिक्षकों के चयन में शोध प्रकाशन, शिक्षण अनुभव और अकादमिक उपलब्धियों को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें मोटे मोटे तौर पे हो गई। और एक लास्ट पॉइंट और रह गया है कि अनुभव के लिए नहीं मिलेगा आपको अंक। कैसे नहीं मिलेगा? तो इन्होंने कहा कि अनुभव के लिए अलग से कोई अंक नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको अलग से एक्सपीरियंस है तो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। पीएचडी को केवल पात्रता यानी कि नेट के समान माना जा सकता है। हिंदी विषय में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए स्नातक स्तर पर हिंदी भाषा और साहित्य को मुख्य विषय के रूप में पढ़ा हो। इसी तरह दर्शन शास्त्र जैसे कि फिलोसॉफी हो गया, उसके लिए भी समकक्ष विषयों को इन्होंने थोड़ा सा इन्वॉल्व किया है। कुल मिलाकर अनुभव का आपको जो है वो अलग से अंक नहीं मिलेगा, ये बात इन्होंने बता दी है, तो वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर बिहार के लिए एक बेट एग्जाम को लेकर जो प्री अपडेट था वो इस सेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि बेट को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मैंने बताई आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप बिहार के अंदर अभी रिसेंटली आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्जाम होने वाले हैं अकाउंट्स, बीएसटी और ईपीएस के अंदर, तो अगर आप चाहें तो इन कोर्सेज को लेकर हमारी टीम से इसको परचेस करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये तीनों ही कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, अच्छे से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी बिहार बेट को लेकर जो कि प्री अपडेट है, हालांकि अभी आया नहीं है, वो मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी हमारी टीम से रिगार्डिंग, बुक के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पे कॉल कर देना, टीम आपको अच्छे से अपडेट कर देगी। और इसी तरीके के सेशन फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग जो है वो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहे और अपनी तैयारी जो है वो उसी मोड में कंटिन्यू रखें।